आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिना गैस जलाए बहुत ही बढ़िया चॉकलेटी आइसक्रीम की रेसिपी को। इसे आप झटपट से बना के तैयार करेंगे, एकदम चॉकलेटी सी क्रीमी सी ये बन के तैयार होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बिना गैस जलाए इतनी अच्छी आइसक्रीम बना के तैयार कर लिया। इसके लिए आपको कोई भी चॉकलेट वाला बिस्किट लेना है, हैप्पी हैप्पी ले सकते हैं, सनफीस्ट का ले सकते हैं, जो भी आपको ईजिली तरीके से मिल जाए वो ले सकते हैं। यहाँ पर देखें ये 3 तरह के बिस्किट हैं, इनमें से जो भी आपको मिल जाए उन्हीं से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पैकेट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे बहुत ही बढ़िया बिना गैस जलाए एकदम क्रीमी क्रीमी आपकी जो आइसक्रीम है ना वो बन के तैयार होगी। यहाँ पर देखें इसमें जब मैंने पैकेट खोला तो ये 4 पैकेट इसमें निकले हैं। ये 2 छोटे छोटे साइज़ के मिला के दोनों को खोलने के बाद तो ये चारों मैं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि इस आइसक्रीम में और कुछ हम नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ों से ये बन के तैयार होगी। तो सारी बिस्किट हमें निकाल लेना है। आप देखें कुछ इस तरह से मैंने ये बिस्किट निकाली है और इसके अंदर जो है ना ये क्रीम लगी हुई रहती है। तो जो क्रीम है ना इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा क्रीमी क्रीमी हमारी आइसक्रीम में। तो ये वाली बिस्किट मैंने इस्तेमाल की है। तो सारी बिस्किट को हमें इस तरह से खोलकर निकाल लेना है और इतनी बिस्किट से आप पूरे परिवार के लिए आइसक्रीम बना पाएंगे। झटपट से ये बन जाएगी बिना परेशानी, बिना बिगड़े, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सारी बिस्किट को इस तरह से निकाल कर आपको तोड़ लेनी है। इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेना है ताकि ये पिसने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी बिस्किट तोड़कर तैयार कर ली है। कुछ इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के टुकड़े कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक मिक्सी का आपको जार लेना है ताकि ये सारी बिस्किट बढ़िया तरीके से पीस कर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सारी बिस्किट देखें पहले टुकड़ों में तोड़ लीजिए और फिर मिक्सी का जार ले लीजिए और सारी बिस्किट इसी के अंदर डाल दीजिए। और इस बिस्किट को हमें बढ़िया तरीके से पीस के तैयार करना है। इसी से आज आपकी पूरी आइसक्रीम बनके तैयार होगी, और वो भी बिना गैस जलाए। सबसे अच्छी बात है ये चॉकलेटी सी रहती है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो उनके लिए आप ज़रूर बनाइए ये। और यहाँ पर देखें बिस्किट को इस तरह से आपको पीसना है, एकदम पाउडर कर लेना है। बढ़िया तरीके से ये बिस्किट पिस के तैयार हो गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिस्किट के टुकड़े वगैरह रह जाते हैं, तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छान के इस्तेमाल करेंगे तो वो जो टुकड़े हैं वो निकल जाएंगे और हमारी आइसक्रीम में बीच में खाने में नहीं आएंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये आइसक्रीम जो है सभी को बहुत पसंद आती है, खाने में स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि ये बिस्किट से बनी रहती है तो ये क्रीमी बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखें यहाँ पर ये जो बिस्किट के बड़े वाले पार्ट हैं वो हटा देंगे और इस तरह से इसका पाउडर जो है इसका इस्तेमाल करेंगे जो हमने बना के रखा है। अब इसे साइड रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये पाउडर बन गया है। इसे साइड रखने के बाद एक बर्तन ले लीजिए, 1 कप आप दूध ले लीजिए। दूध कोई भी ले लीजिए जो भी आपके पास आता हो, वो फुल क्रीम हो या ऐसे भी हो, और ठंडा गरम दूध चलेगा, मतलब हल्का गरम भी है तो भी चलेगा, हल्का ठंडा है तो भी चलेगा। यहाँ पर 3 चम्मच इसमें चीनी डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से इसे इस तरह से फेंट के तैयार कर लीजिए। चीनी को अच्छे से घोल लेना है ताकि ये चीनी हमारी जो है अच्छे से घुल जाए, और जब हमारी जो चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब देखें ये चीनी अच्छे से घुल गई है। चीनी घुलना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो चीनी बिना घुले हम इसमें डालेंगे तो ये जो चीनी के क्रिस्टल हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच आप घर की ताज़ी मलाई ले लीजिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, एकदम क्रीमी क्रीमी। और मलाई को हमें ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 चम्मच लेना है, नहीं तो ये घी छोड़ देगी। अब जो बिस्किट का पाउडर है धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे और बढ़िया तरीके से फेंट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें अभी मैंने आधा डाला था और बाकी का बाद में डाल दिया है। अब आपको इसी तरह से अच्छे से फेंट के इसे तैयार कर लेना है। जितना अच्छा आप फेंटेंगे ये उतना ही क्रीमी होता चला जाएगा, यानी फेंटने में ही सारी मेहनत आपको करनी है।
यहाँ पर देखें मैं कितना बढ़िया इसे फेंट के तैयार कर रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे कि इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। ढककर इस तरह से जब हम छोड़ेंगे तो जो बिस्किट के थोड़ा बहुत बारीक क्रिस्टल हैं वो भी अच्छे से फूल जाएंगे और ये और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो जितना समय है आप छोड़ सकते हैं। मैं 7 से 8 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर आप चाहो तो 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हो। और फिर इसके बाद देखें फिर से मैंने इसे फेंटना शुरू किया है। अब देखें ये काफ़ी थिक हो गई है, बहुत ही बढ़िया क्रीमी सा ये बन गया है बैटर। आपको मैं पास से दिखाऊंगी कितना ज़्यादा ये क्रीमी बढ़िया बना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पतला लगे तो आप थोड़ी सी बिस्किट और पीस के डाल सकते हो। और इस तरह से ये कोट हो रही है ना, चम्मच इसी तरह से कोट होनी चाहिए और बढ़िया से थिक रहनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़े से बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, काजू बादाम। अगर आप सिंपल बनाना चाहो तो कुछ भी मत डालिए, वो बच्चों की पसंद के ऊपर है। अगर उन्हें काजू बादाम चॉकलेट में अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने कॉफ़ी कप लिए हैं, आप घर के कोई भी गिलास कटोरी में भी इसे सेट कर सकते हैं। और बाकी की अब हम ये जो क्रीमी क्रीमी है बैटर इसे डाल देते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी क्रीमी बनके तैयार होने वाली है। आप देखें सिल्वर पेपर से इसे कवर कर दीजिए, कवर करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी से इसे फ्रीज़र में रखेंगे और इसे सेट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटे ही लग जाएंगे। अगर इस तरह का मोल्ड है आपके पास बच्चों के लिए, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसे मैंने बताया डाल दीजिए और फिर इसे सेट कर दीजिए। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, आपको जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हो। और इस तरह से किसी भी चीज़ में इसे सेट कर सकते हो। छोटी छोटी घर की कटोरियाँ हैं अगर वो, तो उनमें भी इसे बना सकते हो, ईज़िली ये बन जाएगी। तो देखें यहाँ पे मेरे पास छोटी छोटी कटोरियाँ थी और जैसे मैंने बताया कि ये पूरे परिवार के लिए बनके तैयार होगी। ये देखें कितनी बढ़िया, कोई कलर नहीं है, कोई चॉकलेट नहीं है और एकदम चॉकलेटी कलर की ये बनके तैयार हुई है। मैंने कोई भी इसमें कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कि आप देखें इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा था। ये अच्छे से सेट हो गई है, बहुत ही बढ़िया सेट हुई है। लेकिन ये पिघलने भी बहुत ही जल्दी इसे ये पिघल जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता और ये पिघलना शुरू हो जाती है। और देखें इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर दिए बच्चों के लिए, तो उनको इस तरह से आप दे सकते हो। खाने में बहुत ही अच्छी बनी है। और बाकी की भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा क्रीमी और बढ़िया बनी है। तो जो पानी वाली कुल्फ़ी बेकार